Exercise 11.4, question 3. A picture is painted on a cardboard 8 cm long and 5 cm width, such that there is a margin of 1.5 cm along each of its side. Find the total area of the margin. तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है कि आपको एक पिक्चर दिया है, राइट, कार्डबोर्ड पे, उसकी लेंथ एंड ब्रीथ, राइट, लेंथ आपको दी है 8 सेंटीमीटर एंड जिसकी विड्थ है वो है 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे मार्जिन रखा है, तो हर एक साइड पे मार्जिन रखा है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो मार्जिन का एरिया है वो कितना है वो आपको फाइंड करना है। तो आप किस तरह फाइंड कर सकते हो कि पहले आप बाहर का जो रेक्टेंगल है, राइट, उसका एरिया फाइंड कर दो, उसके बाद ये मार्जिन वाला पोर्शन कट करके अंदर का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड कर लो। तो बाहर के रेक्टेंगल में से अंदर के रेक्टेंगल का एरिया माइनस करो तो बचता है बीच वाले मार्जिन का एरिया, राइट। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट ए बी सी डी, राइट, मीन्स ये बिग बाहर का रेक्टेंगल represent the painting. Therefore, length of painting with margin AC, ये उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ पेंटिंग मार्जिन AB, राइट, ये इसकी विड्थ है 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पेंटिंग विथ मार्जिन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, तो यहाँ लेंथ है AC एंड ब्रीथ है वो है AB, सो AC इंटू AB। AC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर एंड AB की वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर। सो 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, यूनिट याद रखना। नाउ लेंथ ऑफ पेंटिंग विदाउट मार्जिन, राइट, ये मार्जिन कट करके उसकी लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ मार्जिन आएगी, राइट। सो यहाँ से कितनी मार्जिन है 1.5 एंड यहाँ पे से भी 1.5। तो ये जो विदाउट मार्जिन वाली लेंथ है, तो जो यहाँ पे मार्जिन कट करके अंदर के रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 8 माइनस 1.5 एंड यहाँ से भी 1.5। सो 8 माइनस 1.5 1.5 हो जाएगा 3। सो 8 माइनस 3 इज 5 सेंटीमीटर, राइट। अंदर का जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ होगी EG की 5 सेंटीमीटर। नाउ विड्थ ऑफ द पेंटिंग विदाउट मार्जिन, अब हमें ये मार्जिन के बगैर जो अंदर का रेक्टेंगल है उसकी विड्थ फाइंड करनी है। तो यहाँ से 5 माइनस 1.5 एंड माइनस 1.5, तो EF, तो 5 माइनस 1.5 माइनस 1.5, तो 5 माइनस 3 इज 2 सेंटीमीटर। तो अंदर का जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ होगी 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पेंटिंग विदाउट मार्जिन मीन्स ये अंदर का जो रेक्टेंगल है स्मॉल रेक्टेंगल, तो इसकी लेंथ है EG एंड उसकी ब्रीथ है वो है EF। तो EG की वैल्यू 5 एंड EF की वैल्यू 2, सो 5 इंटू 2 इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द मार्जिन जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि हमें ये एरिया फाइंड करना है, तो जो बाहर का बिग रेक्टेंगल है उसमें से ये स्मॉल रेक्टेंगल माइनस कर दे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFHG। नाउ हमें एरिया मिला, बाहर का रेक्टेंगल है ABCD उसका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH जो हमें यहाँ फाइंड किया वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 माइनस 10 इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो हमें मार्जिन का एरिया फाइंड करना था वो हमें मिल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4. A veranda of width 2.25 meter width is constructed all along outside of a town of a room which is 5.5 meter long and 4 meter width. तो यहाँ आपको फाइंड करना है फर्स्ट एरिया ऑफ वरंडा एंड सेकंड आपको फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ द cementing the floor of the veranda of the rate of rupees 200 per meter square. राइट तो आपको यहाँ पे वरंडा की विड्थ दी है 2.25 मीटर. राइट ये जो शेडेड पोर्शन है उसकी विड्थ दी है आपको 2.25 मीटर और वो रूम के चारों तरफ लगी है. राइट तो जो रूम है उसकी लेंथ दी है आपको 5.5 मीटर एंड आपको विड्थ दी है वो है 4 मीटर. यहाँ उल्टा दिया है, अंदर का लेंथ एंड ब्रीथ अंदर के रेक्टेंगल का दिया है और वरंडा की विड्थ आपको दी है, बाहर का रेक्टेंगल आपको नहीं दिया है. राइट तो आपको एक फाइंड करना है एरिया ऑफ वरंडा. तो सेम आपने जो आगे फाइंड किया उस तरह से होगा और उसमें दूसरा आपको उसकी जो सीमेंटिंग करेंगे फ्लोर पे तो उसका जो चार्ज है यहाँ पे पोस्ट दी है तो वो भी आपको कितना चार्ज लगेगा वो भी फाइंड करना है. राइट तो आगे जो क्वेश्चन किया उससे थोड़ा ही डिफरेंट है और एक स्टेप यहाँ पे ज्यादा करना है. तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं. लेट ए बी सी डी जो अंदर का रेक्टेंगल है रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ द रूम एंड शेडेड रीजन जो ये डार्क रीजन है रिप्रेजेंट द वरंडा 2.25 मीटर विड्थ ऑल अलोंग द आउटसाइड ऑफ ए रूम. राइट चारों तरफ ये विड्थ है. पी क्यू तो ये जो बाहर का रेक्टेंगल है उसकी लेंथ. तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास है 5.5. राइट उसमें इस तरफ 2.25 एंड यहाँ पे 2.25 मीन्स दोनों तरफ 2.25 2.25 ऐड होगा. तो 2.25 प्लस 2.25 इज 4.50. तो 5.5 प्लस 2.5 सॉरी 4.5 इज 10 मीटर. राइट तो यहाँ पे इन तीनों का टोटल 2.25 एंड 2.25 का 4.5 एंड प्लस 5.5 इज 10 मीटर. तो बाहर का जो रेक्टेंगल है उसमें उसकी लेंथ पी क्यू हमें मिली 10 मीटर. अब पी एस राइट ये उसकी ब्रीथ है तो उसमें भी दोनों तरफ 2.25 2.25 ऐड होगा और उसकी अंदर की रेक्टेंगल की विड्थ हमें दी है 4 मीटर. सो 2.25 प्लस 4 प्लस 2.25 मीटर. तो 4 प्लस 4.5 इज 8.5 मीटर. जो बाहर का रेक्टेंगल है पी एस उसकी जो विड्थ है वो है 8.5 मीटर. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी मीन्स अंदर का रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रीथ. तो अंदर का जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 5.5 एंड ब्रीथ है वो है 4. So AB into AD is equal to 5.5 meter multiply 4 meter. So 5.5 multiply 4 is 22 meter square. Right? यहाँ multiply है इसलिए यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर. नाउ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS जो बाहर का रेक्टेंगल है राइट उसकी लेंथ इंटू ब्रीथ. तो लेंथ है वो है PQ एंड उसकी ब्रीथ है वो है PS. सो बाहर की हमने जो लेंथ फाइंड की पी क्यू वो है 10 एंड विड्थ फाइंड की वो पी एस वो है 8.5. सो 10 इंटू 8.5 इज 85 मीटर स्क्वायर. राइट यहाँ से 10 मल्टीप्लाई में है इसलिए 0.1 डिजिट राइट हैंड साइड जाएगा. सो 85 मीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ वरंडा इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस. राइट बाहर का जो रेक्टेंगल है उसमें से स्मॉल अंदर का रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी हम माइनस करेंगे. सो 22 मीटर स्क्वायर है वो अंदर के रेक्टेंगल का एरिया है एंड 85 मीटर स्क्वायर है वो बाहर का है. सो 85 माइनस 22
इस 63 मीटर स्क्वायर ये वरांडा है, उसका एरिया है। अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, वो दिया है 200 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, राइट। मीन्स 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होगी 200 रुपीज। तो हमें फाइंड करनी है वो है 63 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ cementing 1 meter square of floor of veranda is rupees 1200. So cost of cementing 63 meter square of floor of veranda is equal to 200 multiply 63। तो 63 टू ज़ा हो जाएगा 126 एंड फिर ये 200 के 20 लगा दो तो हमें आंसर मिलेगा वो है 12,600 रुपीज कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी। Question 5. A path 1 meter width is built along the border inside a square garden of side 30 मीटर। तो यहाँ पे बॉर्डर पे 1 मीटर विड्थ का एक पाथ बनाया है, राइट। जो गार्डन कैसा है, स्क्वायर है। तो आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ द पाथ। सेम इसी तरह से यहाँ ये पाथ बताया है, ये रेक्टेंगल है, हमें स्क्वायर का फाइंड करना है। देन cost of planting the grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 40 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे जो प्लांटिंग करनी है वो कहाँ करनी है, पाथ पे नहीं करनी है। मीन्स बीच वाला जो पोर्शन होगा वहाँ पे करनी है, राइट। और उसका पर मीटर स्क्वायर हमें रेट दिया है 40 रुपीज। नाउ let ABCD represent a square garden of side 30 meter and shaded region represent the path 1 meter width. Built along inside the square garden। तो यहाँ देखो ये ABCD हमारा स्क्वायर गार्डन है, मीन्स बाहर का पोर्शन, राइट। और ये अंदर है वो पाथ है। तो हमें ग्रास कहाँ करना होगा प्लांटिंग, बीच में, राइट। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है इसलिए सिर्फ साइड स्क्वायर मीन्स 30 मीटर स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड 1 0 है उसका 20। सो 30 का स्क्वायर आएगा 900 मीटर स्क्वायर। नाउ PQ इज इक्वल टू यहाँ से 1 मीटर एंड यहाँ से 1 मीटर, राइट। दोनों तरफ होगी। सो 30 माइनस 1 माइनस 1, सो 30 माइनस 2 इज 28 मीटर। सेम PS स्क्वायर है इसलिए 30 माइनस 1 माइनस 1, सो 30 माइनस 2 इज 28 मीटर, राइट। अब we find that PQ is equal to PQ is equal to SR is equal to PS is equal to QR। क्यों, क्योंकि चारों साइड इक्वल होगी, स्क्वायर है इसलिए, राइट। तो all sides are 28 meter। Therefore PQRS is also a square। Therefore area of square PQRS is equal to 28 meter square। 28 का स्क्वायर होगा 784 मीटर स्क्वायर। अब हमें जो पाथ है उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम बाहर के एरिया से अंदर के स्क्वायर का एरिया माइनस कर दे तो हमें पाथ का मिल जाएगा। हमने आगे 3 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए, राइट। सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। तो 900 माइनस 784 मीटर स्क्वायर, राइट। जो बाहर का एरिया स्क्वायर था उसका एरिया एंड जो अंदर का स्क्वायर है उसका एरिया हमने माइनस किया तो हमें आंसर मिला 116 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये पाथ का एरिया मिल गया। नाउ हमें कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 40 रुपीज। Therefore, cost of planting the grass in 784 मीटर स्क्वायर, राइट। हम कभी पाथ पे प्लांटिंग नहीं करेंगे ग्रास, कहाँ पे करेंगे, जहाँ गार्डन है वहाँ पे। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 784 रुपीज। सो 4 से हम 784 को मल्टीप्लाई करें तो 3100
3100 360 रुपीज़ हमें आंसर मिलेगा, राइट। 31,360 रुपीज़ इज अवर cost for planting the grass in the area of PQRS rectangle. Question 8. Pragya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeter and cut off length required of the cord. Then she wrapped it around the square box of the side 4 centimeter. Did she have any cord left? तो यहाँ जो सर्कुलर है उसके ऊपर जो रैप किया है उसके बाद वो कहाँ पे स्क्वायर बॉक्स के आसपास उसे रैप करती है, तो उसके पास ये रैप है वो बचेगा। Did she have any cord left मीन्स कोई यहाँ से वो निकाल के यहाँ पे लगाएगी तो उसके पास कुछ बचता है। तो फर्स्ट सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, राइट। हमने आगे ये सीखा है कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 3.14 एंड आर रेडियस हमें यहाँ दी है 4 सेंटीमीटर। तो 2 4 जा 8 and 314 multiplied by 8. Answer will be 25.12 सेंटीमीटर, राइट। आपको मल्टीप्लाई करना होगा 303.14 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ पे 2 डिजिट के आगे पॉइंट है इसलिए आंसर में भी आप 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाओगे 25.12 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करनी है इसलिए फॉर्मूला होगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड का मेजरमेंट है वो है 4, so 4 4 जा 16 सेंटीमीटर, right? We find that when cord of length 25.12 centimeter is used to wrap the square box of the side 4 centimeter, only 16 centimeter of cord is used, right? इसमें से इतनी ही यहाँ पे यूज होगी। Therefore, C was left with 25.12 minus 16 centimeter. तो 9.12 सेंटीमीटर बाकी बचेगा। In the following figures, find the area of shaded portion. तो यहाँ देखो जो हमने आगे shaded portion का एरिया फाइंड किया था उसका प्रॉपर मेजरमेंट हम फाइंड कर सकते थे। यहाँ देखो ये जो shaded portion है हमें इसका एरिया फाइंड करना है, राइट। तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो पहले हम फिगर सॉल्व कर लेते हैं कि फिगर में हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ फर्स्ट हमें एक रेक्टेंगल दिया है, राइट, ABCD, राइट, जिसकी हमें लेंथ एंड विड्थ पता है, राइट। यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 10 है, राइट। अब उसमें से हमें ये दो देखो ये क्या है, दोनों ट्रायंगल पोर्शन हो जाएंगे, राइट। ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये दूसरा ट्रायंगल बनेगा। तो अगर इन दो ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करके रेक्टेंगल में से माइनस करें तब हमें ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे इरेग्युलर फिगर है, ना तो वो ट्रायंगल है ना तो स्क्वायर है ना तो रेक्टेंगल है। तो यहाँ इन रेक्टेंगल में से इन दोनों को माइनस कर दे तो हमें ये पोर्शन का एरिया मिल सकता है। सो फर्स्ट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन EFDC, EFDC हमें ये फाइंड करना है इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल EFA, राइट। EFA यानी ये ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। यहाँ पे वो 90 का एंगल बनाता है तो उसका एरिया माइनस करेंगे एंड यहाँ पे दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल EBC, राइट। वो B पे राइट एंगल बनाता है तो ये दोनों हम माइनस कर दे रेक्टेंगल में से। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD तो उसमें उसकी लेंथ है DC एंड ब्रीथ है वो है BC, तो DC मल्टीप्लाई बाय BC माइनस राइट एंगल के लिए एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट।
वन हाफ बेस इंटू हाइट। सो वन हाफ इसका बेस होगा यहाँ पे ए ई एंड उसकी हाइट होगी ए एफ। एंड सेम यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला है वन हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस होगा बी सी एंड उसकी हाइट होगी बी ई। सो यहाँ डी सी की वैल्यू हम लिखे तो हमें यहाँ फिगर में दी है 18, बी सी ब्रीथ की वैल्यू है 10, राइट। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस वन हाफ। यहाँ हमें ए ई की वैल्यू दी है वो है 10, सो 10 इंटू ए एफ की वैल्यू दी है वो है 6, राइट। ध्यान रख के फिगर को प्रॉपरली आप देखो और उसके बाद सब कुछ एक्सप्लेन करो। वन हाफ इंटू 10 इंटू 6 माइनस सेकंड रेक्टेंगल के लिए वन हाफ बी सी की वैल्यू 10 इंटू बी ई की वैल्यू यहाँ दी है 8, राइट। अब 18 10 जा 180। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में 6 में से आप 3 2 जा 6 यहाँ फैक्टर करो तो 2 2 कट होगा, इसलिए यहाँ 10 3 जा 30, राइट। तो -30। फिर ये सेकंड सॉल्व करो माइनस, अब यहाँ पे 4 2 जा 8, तो 2 2 कैंसल करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, तो यहाँ बचेगा 4 10 जा 40। तो 80 माइनस 30 150, 150 माइनस 40 इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया हो गया। यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, शेडेड पोर्शन है उसका एरिया ही फाइंड करना है। तो सेम यहाँ पे हमें जो फिगर दी है उसे ऑब्जर्व करके बोल सकते हैं कि ये जो फिगर है वो है स्क्वायर की, राइट। पर यहाँ पे देखो ये वन रेक्टेंगल, ये सेकंड रेक्टेंगल, ये थर्ड रेक्टेंगल, तो इन 3 रेक्टेंगल का हम एरिया माइनस करें तो बीच में जो सॉरी ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं है, ये बाहर की जो फिगर है वो स्क्वायर है, उसमें से ये 3 ट्रायंगल हम माइनस कर ले तो जो हमें बीच वाला शेडेड पोर्शन है वो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ हमें बाहर का जो स्क्वायर है उसका मेजरमेंट साइड हमें दी है वो है 20 मीटर, राइट। देखो यहाँ पे दोनों इक्वल है, लेंथ एंड ब्रीथ, मीन्स ये स्क्वायर ही हुआ। सो इन फिगर ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस are at right angle and SR is equal to 20 centimeter and QR is equal to 20 centimeter. Hence PQR is a square. Now area of shaded portion TUQ, right? TUQ यानी ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS माइनस एरिया ऑफ आइसोस्केल राइट ट्राइंगल TSU यानी ये वाला। आइसोस्केल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ दो साइड का मेजरमेंट इक्वल है, 10 10 है, देखो यहाँ पे दिया है, राइट। इसलिए आइसोस्केल ट्राइंगल TSQ माइनस 2 एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल QRU, QRU, राइट। ये 2 टाइम्स क्यों दिया है कि यहाँ पे मेजरमेंट इक्वल है, देखो वन साइड है वो है 20, दोनों में है, दोनों की एक साइड का मेजरमेंट है 20 एंड यहाँ पे जो हाइट है उसका मेजरमेंट यहाँ पे है 10, मीन्स यहाँ दोनों का इक्वल मेजरमेंट है, इसलिए उसने टू टाइम्स लिखने के बदले डायरेक्ट 1 टाइम लिख लिया है और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, राइट। 2 ट्राइंगल है इसलिए आगे 2 लिखा है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इज इक्वल टू साइड्स का स्क्वायर माइनस वन हाफ एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, तो वन हाफ एस टी इंटू एस यू माइनस 2 इंटू वन हाफ यू आर इंटू क्यू आर। तो साइड है स्क्वायर की 20, तो 20 स्क्वायर माइनस वन हाफ एस टी की वैल्यू है 10 एंड एस यू की वैल्यू है वो है 10। So 1 half 10 into 10 minus 2 into 1 half, UR की वैल्यू 10 and QR की वैल्यू 20
बारी बारी से फिगर में देख के आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ओके, नाउ यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, यहाँ आप 10 का 5 टू ज़ा 10 करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के 2 माइनस करो, सो 5 10 ज़ा 50। फिर यहाँ ये 2 दोनों कैंसिल कर दो आप, राइट, दोनों मल्टीप्लाई में ही है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के, सो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 20 इज 200। तो 400 में से हमें 50 माइनस करेंगे तो 350, एंड 350 में से अगेन 200 माइनस करो, सो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर शेडेड पोर्शन एरिया।